नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो हम लोग का सीरीज चल रहा है उसके अगले वीडियो में। पिछला वीडियो जो था वो सब्जेक्ट और वर्ब का था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि कौन सा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। जिन लोगों ने पहला वीडियो देख लिया है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप सब्जेक्ट एंड वर्ब का जो पहला वाला वीडियो है उसको देखिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोग जो है सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लिए थे, केवल दो सब्जेक्ट आपका आई और यू ये बच गया था और ये हमने जानबूझकर छोड़ा था क्योंकि इनका जो प्रॉपर्टी है बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा अलग है, इसलिए इनको हम लोग आज स्पेशल समझेंगे। तो एक बार शॉर्ट में हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसको रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी सेंटेंस है तो उसमें दो चीजें जरूर होती हैं। क्या क्या होती हैं याद करके बतलाइए। पहला आपका सब्जेक्ट होता है, दूसरा आपका वर्ब होता है। जहां तक बात ऑब्जेक्ट की है तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब हर एक सेंटेंस में होते ही होते हैं। फिर आगे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है जब भी होगा या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको सब याद होगा। अब आइए आई और यू जो है इसको हम लोग समझते हैं बारी बारी से। पहले आते हैं हम लोग आई पे ही आते हैं। आई, तो आई जो है आई मीन्स होता है मैं। आई मीन्स मैं, और मैं जब हम कह रहे हैं तो मैं मीन्स कितना आदमी, मैं मीन्स एक आदमी। तो आई को हम लोग पिछले वीडियो में क्या कहे थे कि आई आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो पिछला वीडियो जो हम लोग पिछले वीडियो में जो हम लोग बात किए थे उसके हिसाब से जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर वर्ब और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन आई के साथ ऐसा नहीं है। आई सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है लेकिन ये वर्ब दोनों लेता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वर्ब दोनों लेता है, सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। और यहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान लगा के समझिए। वर्ब दोनों लेता है इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आई के साथ कुछ भी लगा दें। यहां आप वर्ब देख रहे हैं, ये इज आर एम एक कैटेगरी का वर्ब है। पिछले वीडियो में भी इस पे हम लोगों ने बात किया था। वाज वर एक कैटेगरी का वर्ब है, डू डज एक कैटेगरी का वर्ब है, हैज हैव एक कैटेगरी का वर्ब है, और ये V1 V5 ये आपका एक कैटेगरी का वर्ब है। ठीक, तो आई सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब आपका दोनों ले रहा है। एस भी सिंगुलर वर्ब और पी भी प्लूरल वर्ब दोनों ले रहा है। तो समझना हमको ये है कि ये जो आप वर्ब का अलग अलग कैटेगरी देख रहे हैं, 5 कैटेगरी देख रहे हैं, इनमें से आई के साथ कब क्या लगेगा। तो आइए देखते हैं। ये जो पहला कैटेगरी है इज आर एम का, इसमें से आप सभी जानते हैं कि एम आई के साथ एम लगता है। एम स्पेशल है केवल आई के लिए, एम आई छोड़ के किसी और के साथ नहीं लगता है। एम आपका सिंगुलर है, यहाँ पे एक साइड ये एम लगा आई के साथ, एम आपका सिंगुलर है। फिर वाज वर्ब में से आई के साथ आपका वाज लगता है, वाज भी आपका क्या है, सिंगुलर है। फिर डू और डज में से आई के साथ डू लगता है और डू क्या है, प्लूरल है। हैव और हैव में से आई के साथ हैव लगता है, हैव आपका क्या है, प्लूरल है। और V1 V5 में से आई के साथ V1 लगता है, तो V1 भी आपका क्या है, प्लूरल है। तो आप देख रहे हैं कि आई जो पिछले वीडियो में जिन सब्जेक्ट्स पे हम लोगों ने बात किया था उनसे अलग है। आई सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वर्ब दोनों ले रहा है। आई के साथ एम और वाज लग रहा है, एम और वाज आपका क्या है, सिंगुलर है। आई के साथ डू लग रहा है, हैव लग रहा है, V1 लग रहा है, ये सब क्या है, प्लूरल है। अब अगर मान लीजिए हम लोग सेंटेंस लिखें, इधर आ रहा है ना, यहां पे जैसे हम लोग लिखें आई डू डज नॉट लाइक यू, तो यहां पे क्या लगेगा, डू की डज। तो आई के साथ क्या डू आता है, तो यहां पे हम डू करेंगे, डज आपका गलत है।
और यहाँ पे होता ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट ये मेरे साथ हुआ भी है, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर जब आई के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लगते हैं तो डू या डज में से कोई भी लगाएं वो सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आई के साथ वर्ब दोनों लगता है, लेकिन उसका लिमिटेशन है, कहां सिंगुलर लगेगा कहां प्लूरल लगेगा ये फिक्स है। आई के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों आएगा, इसका मीनिंग ये नहीं है कि आई के साथ आप कुछ भी लगा दीजिएगा। ठीक, अब एक और सेंटेंस देखिए, ये बहुत ही क्या है, फेमस सेंटेंस है। जैसे हम लोग लिखे आई लव यू, यहां पे आपका आई सब्जेक्ट है, आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और लव आपका क्या है, वर्ब है। तो लव जो वर्ब है ये कौन सा वर्ब है, V1 है कि V5 है, ये आपका V1 है। तो आप ये अब देखिए, हाँ ये यहाँ पे बात आप समझिए कि पढ़े लिखे तो दूर, जो अनपढ़ है उनको भी ये सेंटेंस पता है, वो कभी स्कूल नहीं गए हैं, कभी स्कूल का मुंह जो नहीं देखा है उसको भी ये सेंटेंस पता है। तो आपको समझना होगा कि आई के साथ, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझना है कि आई के साथ V1 ही लगता है। कहीं आपने सुना है कि किसी कोई भी हीरो या कोई भी हीरोइन कहती हो कि आई लव यू, नहीं आई लव्स यू कहती हो, कभी सुने हैं? नहीं सुनिएगा, मतलब कोई कहा ही नहीं है तो सुनिएगा कहां से। तो आई के साथ क्या V1 लगता है, और V1 आपका क्या है, प्लूरल है। तो याद रखिएगा आई जो है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, आई क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन वर्ब आपका दोनों लेता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। और सिंगुलर प्लूरल दोनों लेता है तो यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है। सिंगुलर में आपका एम लेगा और वाज लेगा, और प्लूरल में क्या लेगा, डू लेगा, हैव लेगा और V1 लेगा। बात समझ गए? उम्मीद करते हैं आई आप लोग समझ गए होइएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं यू पे। अच्छा, यू पे आने से पहले एक सेंटेंस देखिए, हम लिखिए आई हिट ऑन कृति, आई हिट ऑन कृति। तो कोई बतलाएगा इसका मीनिंग, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? जो इसका मीनिंग समझते हो कमेंट करके, अभी तो हम मतलब बतला ही देंगे, जो पहले से जानते हो कमेंट करके जरूर बतलाइएगा कि इसका मीनिंग क्या होगा। यहां पे देखिए ये हिट आपको दिख रहा है, हिट आपका वर्ब है। एक्चुअली ये हिट ऑन एक साथ है, हिट आपका V1 है, आई के साथ V1 लगता है तो हिट V1 है। हिट ऑन ये एक फ्रेजल वर्ब है, और हिट ऑन का मतलब होता है लाइन मारना। लाइन मारना मतलब यहाँ पे ये वही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला लाइन मारना नहीं, मतलब जो मजनू टाइप लोग होते हैं वो जो लाइन मारते हैं वही। तो हिट ऑन मतलब क्या होता है, लाइन मारना। तो आई हिट ऑन कृति मतलब क्या, मैं कृति पर लाइन मारता हूं। अब यहाँ पे आप नाम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कृति की जगह कुछ भी, शिल्पी, ज्योति, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। तो चलिए आई तो आप समझ गए होइएगा। अब आगे बढ़ते हैं यू की तरफ। याद रखिएगा हिट ऑन मींस लाइन मारना। इस सेंटेंस को आप मतलब क्या डे टू डे लाइफ में यूज भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग यू। तो यू मीन्स होता है आपका तुम, यू मीन्स तुम लोग भी होता है, यू मीन्स आप भी होता है, यू मीन्स आपका आप लोग भी होता है। तो जब हम तुम कह रहे हैं तो तुम सिंगुलर है, जब आप कह रहे हैं तो आप भी सिंगुलर है। लेकिन जब हम लोग ये तुम लोग कह रहे हैं तो तुम लोग प्लूरल हो गया, आप लोग भी आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो हम लोग कहे थे कि यू जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, और यू आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट भी है। यू सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और यू प्लूरल सब्जेक्ट भी है। लेकिन यहां पे ध्यान आपको देना है कि यू सब्जेक्ट दोनों है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन यह वर्ब जो है यह केवल प्लूरल वर्ब लेता है। वर्ब केवल क्या लेगा, प्लूरल लेगा।
सब्जेक्ट दोनों है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों, लेकिन वर्ब केवल क्या लेगा, प्लूरल। मतलब एक तरफ से कहा जाए तो ये आई का उल्टा हो गया, आई सब्जेक्ट सिंगुलर था, वर्ब दोनों ले रहा था, और ये क्या है, सब्जेक्ट दोनों है, सिंगुलर भी प्लूरल भी, लेकिन वर्ब एक ही ले रहा है, और कौन सा वर्ब, प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब ले रहा है तो आई के साथ क्या लगेगा, इज आर एम में से आपका आर लगेगा क्योंकि आर प्लूरल है। वाज वर्ब में से, हाँ ये वेयर नहीं, पिछले वीडियो में बताए थे, ये वेयर नहीं है, वर है। वाज वर्ब में से आपका वर लेगा, डू डज में से डू लेगा क्योंकि डू आपका प्लूरल है, हैज हैव में से क्या लेगा, हैव लेगा, और V1 V5 में से क्या लेगा, V1 लेगा। समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग कोई सेंटेंस बनाए, जैसे हम कहे यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर। तो यहाँ यू के साथ हम क्या किए, आर लगाए, और आप आर आपका कैसा वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है। अब यहाँ पे एक चीज आपके दिमाग में और आ रही होगी कि यू सब्जेक्ट तो दोनों है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, यू सब्जेक्ट दोनों है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यू कब सिंगुलर है और यू कब प्लूरल है। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हैं, यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हैं। तो आप कितने डॉक्टर हैं, एक हैं, तो यहाँ पे यू क्या है, सिंगुलर है। अगर ये इसी को हम लोग ऐसे लिख दें कि यू आर डॉक्टर्स, यू आर डॉक्टर्स, तो आप, तो इसका डॉक्टर्स, डॉक्टर्स मतलब क्या, एक से अधिक, डॉक्टर्स मतलब क्या, एक से अधिक। तो अब इसका मीनिंग क्या होगा कि आप सब डॉक्टर हैं, तो आप सब यानी क्या, एक से अधिक। तो यू का यू ही रहा, कब यू कब सिंगुलर सब्जेक्ट है, कब प्लूरल सब्जेक्ट है, ये पता कैसे चलेगा। तो ये पता चलेगा, ये जो वर्ब के बाद जो नाउन आ रहा है इससे पता चलेगा। अगर ए एन लगा है, एक के बारे में बात की जा रही है तो यू सिंगुलर के बारे में सिंगुलर है, और अगर एक से अधिक के बारे में बात की जा रही है तो यू आपका क्या है, प्लूरल है। उसी तरह जैसे हम कहें कि यू आर अ स्टूडेंट, तो मतलब आप एक विद्यार्थी हैं, और यही हम कहें कि यू आर स्टूडेंट्स, मतलब क्या, आप एक से अधिक हैं। बात समझे, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आई और क्या यू आप समझ गए होइएगा। अगर एक बार शॉर्ट में हम लोग रिकॉल करें तो ये होगा कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है आई, लेकिन वर्ब दोनों लेता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी, लेकिन फिक्स है। फिक्स क्या है, तो इज आर एम में से एम लेगा, वाज वर्ब में से वाज लेगा, डू डज में से डू लेगा, हैज हैव में से हैव लेगा, और V1 V5 में से V1 लेगा। और उसके बाद हम लोग आए यू पे, तो यू क्या है, सब्जेक्ट दोनों है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी है प्लूरल सब्जेक्ट भी है, लेकिन वर्ब केवल प्लूरल लेगा, यू के साथ सिंगुलर वर्ब कभी भी आपका नहीं रहेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब जो है विथ रीजन, कारण के साथ बतला पाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ब लगा है तो वही क्यों लगा है, कोई और क्यों नहीं लगा है। जैसे इसको हम मिटाते हैं, यहां पे देखिए, हम एक सेंटेंस लिखे वी आर प्लेयर्स, वी आर प्लेयर्स, तो यहां वी आपका सब्जेक्ट है और आर आपका क्या है, वर्ब है। तो अब यहां पे आर ही क्यों लगा, इज आर एम, जैसे मान के चलिए इज आर एम एक कैटेगरी का वर्ब है, तो यहाँ पे आर ही क्यों लगा, इज या एम क्यों नहीं लगा। तो यहाँ पे आपको रटना नहीं है, आप रीजन दे सकते हैं कि वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, इसलिए आर लगा, और आर आपका क्या है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। और वी प्लूरल सब्जेक्ट कैसे है, ये भी आप समझ रहे हैं, वी मीन्स क्या होता है, हम लोग, और हम लोग, तो जब हम लोग कह रहे हैं तो एक आदमी हुआ कि एक से अधिक, ऑब्वियसली एक से अधिक हुआ, इसलिए भी प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, आगे की बातें जो है अगले वीडियो में की जाएगी। हाँ, एक चीज आपको बतलाना चाहेंगे कि मिलिट्री स्कूल का अभी एग्जाम हुआ था, जो 5th स्टैंडर्ड का एग्जाम होता है, 5th क्लास के लेवल का, उसका एग्जाम हुआ था। उसमें आपके 50 क्वेश्चंस जो थे
थे इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन जो थे इंग्लिश के थे। अब आप लोग में से बहुत लोग सोच रहे होइएगा कि वो क्लास 5th का था तो उससे आपका कोई रेलिवेंस नहीं है, लेकिन आप गलत हैं। एग्जाम भले ही 5th लेवल का था, लेकिन जो क्वेश्चंस थे थोड़े टफ थे, और इसलिए हम सोचे हैं कि जो 50 क्वेश्चंस थे उसको YouTube पे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट के तौर पे करेंगे। एक वीडियो में नहीं होगा तो 25 करके या 20 करके 2 या 3 वीडियो में उसको हम लोग कवर करेंगे। और 5th लेवल के क्वेश्चन थे, हो सकता है आप लोग आसानी से उसको बना दें, तो आसानी से अगर आप लोग बना देते हैं तो अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर नहीं बना पाते हैं तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि भाई आप पढ़ क्या रहे हैं, और उस लेवल का क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो फिर कहाँ कमी है आप में, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, आत्मनिरीक्षण करना होगा कि कहाँ आप में फिर कमी है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छा हाँ, आज ये जयंती है ना, अम्बेडकर जी की जयंती है कि पुण्यतिथि है? जयंती है। आज अम्बेडकर जी की जयंती है, तो जय भीम, धन्यवाद।